कुछ कथा आज सुनेंगे, रह जाएगी कल, तो पूरी कथा आपको सुनानी है। आज ही श्री 11वां रुद्र अवतार है, तो हनुमान जी का भी चरित्र है, लेकिन जब तक व्यवस्था है पहले एक बार इनका स्मरण करें। कहते 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से कहते समस्त सिद्धियां हमें मिलती हैं और समस्त पापों से कहते हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसा इनका वर्णन है, भाव है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम् बाणारस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं भूषणेशं तु शिवालये 12 तानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत् सर्व पापेर विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलं लभेत्। सर्व सिद्धि फलम लभेत्। मानो इस श्लोक का या 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्मरण करे, ना श्लोक आए तो वैसे भी बोल सकते हैं। भगवान शिव का सुमरन करें तो कहते समस्त सिद्धियां मिलती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार कहते भगवान का प्रथम ज्योतिर्लिंग है जिनकी हम कथा सुनेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्र में कहते भगवान शंकर सोमनाथ विराजमान है। बोले श्री सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ का अर्थ क्या होता है? सोम मतलब चंद्रमा, नाथ मतलब स्वामी। चंद्रमा के स्वामी बन के आए तो नाम सोमनाथ हो गया। सोमनाथ भगवान सोमेश्वर कैसे आए? आपने कथा सुनी शिव पुराण में दक्ष प्रसूति की। दक्ष की 60 कन्याएं थी, जिसमें से 27 कन्याएं चंद्रमा चंद्रदेव को ब्याही थी। एक इनकी पुत्री थी रोहिणी नाम की, जो बहुत सुंदर थी। तो चंद्रदेव क्या करते, थोड़ा पत्नियों में भेद करते, उन्हें ज्यादा स्नेह अनुराग प्रेम करते। तो बाकी की बहनों ने पिताजी से, दक्ष से शिकायत करी कि पिताजी कि चंद्रदेव का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। तो दक्ष ने समझा दिया, जैसे आजकल समझाते जमाई को कि सावधान, समझ जाओ ये तुम ठीक नहीं करते। मानो डांट डपोट के समझा दी। उनने गलती से, अच्छा ठीक है अब ऐसा नहीं। लेकिन चंद्रदेव को तो अभ्यास हो गया, जैसे किसी को आदत होती है कि बार बार कहते गलती करे, समझाओ नहीं मानता। और ऐसे व्यक्ति को जब तक दंड ना मिले सजा, तब तक नहीं सुधरता है। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति करे तो उसे जरूर कहते महाराज, फिर दंड मिले तब जाके सुधरेगा, बिना दंड के नहीं सुधरता। तो बहुत समय हो गया, अंत में दक्ष को क्रोध आया आवेश में, ये चंद्र तू ऐसा नहीं सुधरेगा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। चंद्रदेव थर थर का, महाराज गलती हो, तुम्हें क्षय की बीमारी हो जाए, जिसको टीवी कहते हैं। निर्बल शरीर निस्तेज हो गया। चंद्रदेव वहां से टपके तो सागर के किनारे गिरे, जीर्ण छीर्ण शरीर हो गया, निर्बल हो गया। तो वहीं पे 6 महीने तक भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय का जप किया। एक वहां कुंड भी है, सोम कुंड, जिसमें स्नान करने से बीमारी नष्ट हो जाती है। तो सोम के देव बने तो सोमेश्वर भगवान का नाम हो गया। और चंद्रदेव को पुनः कहते स्थापित कर दिया। जो टूट गया, टूटा चंद्रमा, उसे भगवान ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया।
कहते माथे पे टूटा सा चंद्रमा कपाल का कर में क्या भजन में भगवान ने देखा टूटा फूटा भी चंद्र है, उसे भी धारण कर लिया। शिव जी से कहा आपने चंद्र को धारण क्यों कर लिया टूटा फूटा, ये तो अशुभ चंद्रमा है। भोले बाबा ने कहा अशुभ नहीं है। क्यों? भोले बाबा कहते मैंने इसलिए धारण कर लिया कि चंद्र का नाम जुड़ा है किससे? बोले हमारे प्रभु राम जी से। राम जी को क्या कहते? राम चंद्र, जिसमें हमारे स्वामी का नाम है, इसलिए प्रिय है। कृष्ण चंद्र भगवान के नाम के साथ लगा, तो भगवान ने चंद्रलोक में चंद्रमा को स्थापित किया और कहते वह चंद्रमा मस्तक पे धारण कर लिया। सोमेश्वर प्रभु का नाम, बोले सोमेश्वर भगवान की जय। आगे आपको कथा बताई थी कल परसों, जब कार्तिकेय भगवान कौंच पर्वत पे दक्षिण में रूट के चले गए तो इनका नाम हो गया वहां मरुगण स्वामी के नाम से लोग जानते हैं। कार्तिकेय की पूजा होती है, दक्षिण के भगवान हैं कार्तिकेय भगवान। बोले श्री कार्तिकेय भगवान की जय। दक्षिण में इनकी पूजा होती है, मंदिर हैं बड़े बड़े। तो माँ का हृदय कोमल होता। पार्वती जी माँ कहती प्रभु बेटा रूठ गया चला गया तो क्या हम ही चलते हैं? और ऐसा होता है कभी कई बार बेटे की देश विदेश में नौकरी चली जाए ना पाए तो माता पिता कहते चलो वो नहीं आता हम ही चलते हैं। टिकट बना के चले जाते हैं, उनका प्रेम घटता नहीं है। बच्चा को बालक को देखने की उनके मन में इच्छा होती है। तो भगवान का अर्जुन भील बने, मल्लिका नाम है पार्वती जी। तो भगवान शिव और पार्वती दोनों की ज्योति उसमें समाहित हुई तो मल्लिका अर्जुन उनका नाम हुआ। बोले श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। जहाँ कहते अमावस को भगवान शंकर है, पूर्णिमा को मानो पार्वती, ऐसे दोनों एक ही शिवलिंग में ज्योति शिव शक्ति समाहित है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन शिवलिंग की कथा है। आगे कहते महाकाल की कथा है। बोले श्री महाकाल भगवान की जय। कहते उज्जैन में महाकाल की कहते कृपा बरस रही है। शिव पुराण में कहते महाराज नाना प्रकार के चरित्र हैं और नाना प्रकार की कथाएं। कहते एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए हैं उज्जैन में। इनके पास कहते एक मणि थी, जब पहन के चलते भगवान की भक्ति करते तो इनका ही प्रभाव दिखता है चारों तरफ। इनके सामने कहते कोई राजा टिकता नहीं, तब तेजहीन है भगवान शंकर के परम भक्त हैं। तो मानो कहते महाराज इनसे ईर्षा करके चारों तरफ से राजाओं ने चढ़ाई कर दी। उस समय ये नियम ले रखे भगवान शंकर का, रात्रि में पूजा करते, महाकाल का जप कर रहे थे पूजा। अब इनको पूजा करते समय नियम है कोई किसी को नहीं मारता है। वो राजा भी भगवान शंकर की भक्ति देखते हैं कि चंद्रसेन तो बड़े भक्त है, भगवान शंकर के पूजा कर रहे थे। सबने भगवान शंकर की कहते भक्ति देखी। इनके भक्ति के प्रभाव से सबके मन में परिवर्तन हो गया। सबने शस्त्र डाल दिए, चरणों में गिर गए कि महाराज हमें क्षमा करें, आप हमारे ऊपर कृपा करें, शिव जी का उपदेश करें कि भगवान शंकर की भक्ति कैसे करें। तो जितने राजा हैं सब इनके अधीन हो गए, भगवान शंकर के भक्त बन गए। तो इस प्रकार कहते चंद्रसेन महाराज की कथा है। बोले श्री चंद्रसेन महाराज की जय। उसी समय कहते ग्वालिन आई थी, वो पूजा देख रही थी, उसके साथ में एक छोटा सा बालक है। उसने भी चंद्रसेन पूजा करते भगवान शंकर की भक्ति देखी तो मन में भाव आया। उज्जैन में कहते 5 कोस तक भगवान शंकर का ही स्वरूप है। जो भी कंकड़ हैं जितने पंचकोशी में भगवान शंकर ही विराजमान है, उनकी कृपा। तो वहां से कहते महाराज एक पत्थर उठा के लाई है और बालक को भक्ति का उपदेश दिया था। तो बालक कहते ग्वाला है, वो भक्ति में लग गया, छोटा सा बालक। एक दिन बीत गया, भक्ति करता जप करता भगवान शंकर का। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले दोनों हाथ उठा के भाव से गए हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम